Absolutely. And Rishabh, there is this sense that folk tradition, as you speak about the risk, there is that risk of either it being over romanticized or caricature. There are two extremes. How do you manage the middle path then to make it subtle storytelling appealing to this extent? Subtle storytelling मुझे बहुत पसंद आता है. So I don't want to exaggerate anything. So that वही बोल रहा था मैं. It is too risky to touch this subject, executing, and because the हम चतुर्वर्ण कहते हैं जो हमारे भारत का जो सोसाइटी में, लेकिन दैव के सामने 16 ग्रुप्स जो 16 वर्ग होता है, वो सारे सोसाइटी में जो कम्युनिटी से सब मिलके दैव को वर्शिप करते हैं. एक एक कम्युनिटी को एक एक काम होगा, वो काम के रूप में वो वर्शिप करते हैं. सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट. तो वो मुझे क्या है ना, वो बहुत रिस्की है, बिकॉज विच बिलोंग्स टू मेरा जैसा फैमिली को बिलोंग करते हैं, एंड दूसरा कम्युनिटीज़ को जो दैव नर्तक जो कहते हैं हम सबको वो होता है ना, वो सेंटिमेंट, वो इमोशंस, वो बिलीफ सिस्टम, वो बहुत ये होता है. हमको थोड़ा इधर उधर हो गया ना, लोग का सेंटिमेंट हर्ट हो जाता है. तो वो नहीं होना चाहिए. एंड बाहर देख के इट्स नॉट एग्जैगरेटेड करके भी वो होना चाहिए, वो बैलेंस होना चाहिए. वो बैलेंसिंग बहुत मुश्किल होता है, जो कॉन्शियसली हम वो बैलेंस नहीं जाना है करके ही हम करते हैं. सो वो थॉट प्रोसेस होगा. दैट्स इट. So you're talking about the thought process, but that thought process has given lessons to Bollywood as well. Okay, so let's talk about a situation, Rishabh. If Mumbai studio comes to you with a 300 crore project and gives you total creative control, will you get into it? ये कैसे बोलूँ मैं अभी. ऐसा एक कहानी आया तो, एक ऐसा एक कोलैबोरेशन आया तो हम जो सोच सकते हैं. ऐसा ही मुझे ये नहीं कर सकता, ये कोलैबोरेशन है, इसमें इतना इन्वेस्टमेंट मिलेगा, ये एक्टर है, ऐसा एक कॉम्बिनेशन आया तो बहुत बड़ा होगा करके मैं सोच नहीं सकता हूँ. वैसा काम नहीं कर सकता हूँ. मुझे तो पहले वो कहानी आना चाहिए, बाद में मुझे मेरा मैच्योरिटी के हिसाब से मुझे ये लोग कर सकते, ये लोग कर सकते समझ में आएगा, उनको मैं कम्युनिकेट कर देता हूँ, कांटेक्ट करता हूँ मैं. वो ऐसा नहीं कर सकता शायद, पता नहीं, मतलब सिचुएशन विल आंसर दैट क्वेश्चन. आई थिंक there is this sense that this son of the soil that you are is keen on exploring scripts in Karnataka, but has also decided to explore outside. You are taking up the role of Chhatrapati Shivaji Maharaj. How's the preparation going? No, उससे पहले मैं जय हनुमान कर रहा हूँ. जय हनुमान कर रहे हैं आप. सो अभी इमीडिएट नेक्स्ट ये थोड़ा ब्रेक के बाद वो शुरू करने का प्लान है. उसके बाद ज़्यादा सोचा नहीं. एंड डेफिनेटली कुछ कैरेक्टर्स देख के हम इंस्पायर हुए बचपन से. ऐसा कैरेक्टर्स मिला तो हमको ना नहीं कह सकते हम. तो एंड फॉर दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर कुछ भी हो, वो कैरेक्टर क्या पूछ रहा है, कितना देना है हमको, कितना एक्सरसाइज करना है उसके ऊपर, दिमाग जो इमोशंस, फिजिक, एवरीथिंग, उतना तो हम करना ही होगा. दैट इज आवर ड्यूटी, राइट. सो पैन इंडिया कल्चरल लैंडस्केप ऋषभ शेट्टी इज प्रिपेयर्ड टू एक्सप्लोर. ऐसा नहीं है, मतलब तो वैसा वाला थॉट प्रोसेस में सोचा नहीं था. जो क्या है आगे देखता हूँ. मैं अभी जो इस सिचुएशन में रह सकता हूँ, मैं नेक्स्ट मोमेंट क्या है मुझे पता नहीं. With Kantara, it's evident that a Kannada story can outshine Bollywood blockbusters. And it's a lesson to Bollywood, and it's a lesson to what is Indian cinema in general. बहुत बड़ा वर्ड है, तो मैं सोच नहीं सकता हूँ, क्योंकि हिंदी सिनेमा का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडियन सिनेमा में. वो क्या है ना, वो एक हर बार वो एक अप्स एंड डाउन्स होता रहता है. जो हम सोचते अभी साउथ में पूरा अच्छा फिल्म कर रहे हैं करके, तो हम पहले सोचते थे कि हिंदी में बहुत अच्छा फिल्म्स कर रहे हैं, नहीं तो उसके भी बहुत अच्छा इंग्लिश में कर रहे हैं करके. उस पर एक कहानी है मेरा, मतलब मेरा टाउन वाला कहानी. मैं गांव से उधर ही 30 किलोमीटर्स बाहर आके कुंदापुर में मैं स्कूल में जा रहा था. आई थिंक आई इन 8th स्टैंडर्ड में था मैं. उधर 2-3-4 थिएटर्स थे. उसमें एक थिएटर में सिर्फ हिंदी फिल्म डालते थे, एंड 2 थिएटर में कन्नड़ा, एक थिएटर में ये वो कुछ डालते थे.
मैं सोचा उस समय जो कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री का सक्सेस रेट 100% है करके, क्योंकि एक साल के बाद जो हिट फिल्म से सिर्फ वो आता था उधर, एक हफ्ते में एक फिल्म डालते थे, वो भी 100 डेज 125 डेज नहीं तो 25 वीक्स, एक साल रन हुआ है फिल्म आती थी। बाद में जो मेरा घर में जो टीवी आया, उधर देखा मैं कुछ फ्लॉप फिल्म भी देख रहा था मैं, अरे यार वो ऐसा वाला फिल्म भी है करके, ग्रेजुअली वो क्या है ना इंग्लिश Not फिल्म everything is 100%. या जो सक्सेस रेट है पूरे फिल्म इंडस्ट्री बहुत सारे इंडस्ट्री का वो 5% 6% है। तो हम सिर्फ सक्सेस को देखते हैं, जो फ्लॉप जो हुआ है एवरेज जो हुआ है हम नहीं देखते। इंग्लिश फिल्म को हम इतना तारीफ करते हैं, लेकिन जो हिट है वो इधर पहुंचता है, नहीं तो नहीं आता है इधर। वो उनको जो लेके आता है ना वो कच्चा भी नहीं मिलेगा। तो वो एक ये है, अप्स एंड डाउन्स तो हर इंडस्ट्री में है, हर इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है इस इंडियन सिनेमा में। बहुत एक रेवोल्यूशनरी ये हुआ थ्रू द ऑडियंस कि आफ्टर द कोविड लॉकडाउन के बाद जो ओपन अप हुआ ना, लैंग्वेज बैरियर हटा के जो हर रीजन का फिल्म, अभी जो वो हो गया कि कांतारा एक इंडियन कन्नड़ा फिल्म हो गया, एक इंडियन तेलुगु फिल्म, इंडियन हिंदी फिल्म, ऐसा वो एक फ्रेम में देख रहे हैं अभी लोग। तो वो दैट इज अ बिग स्टेप आई थिंक। So that's your contribution. No, आई एम अ स्मॉल मैन। That's your contribution to the Indian cinema, to the cinema world in general. ना बहुत सारे लोग का कंट्रीब्यूशन है। आई एम अ स्मॉल मैन इन दैट वे। Few of the biggest creative minds, from Prabhas to NTR, all of them have praised your film. They are talking about the music, they are talking about this entire, what moved from Kantara in 2022 to now. So when you see that kind of emotion, which is coming from the best creative minds, this is a question to both of you. How does it actually, have you got those calls where they have picked up a call and बहुत सारे लोग, मतलब एनटीआर सर तो हमको उधर एक इवेंट भी करके दिए है तेलुगु ऑडियंस को। उन्होंने हमारे बारे में, हमारे गांव आए थे, इतने सारे बात किए हमारे, मतलब इट इज़ लाइक ही इज़ होस्टिंग अस करके एक थॉट आता है ना, हमको लेके जाके उधर उनका ऑडियंस, उनका फैंस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमको। या मेरा भाई आया है इधर, तो इनको देखना है आप देखभाल कीजिएगा। एंड उनका फैंस भी वैसा ही, प्रभास सर तो इतना बड़ा सपोर्ट है। एंड बहुत सारे आर्टिस्ट जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था उस समय, पवन कल्याण सर भी बहुत हमारे तरफ जो स्टैंड किए हैं। ऐसा तेलुगु इंडस्ट्री का बहुत सारे लोग, तमिल इंडस्ट्री का बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार, लेजेंड्स, एंड मलयालम इंडस्ट्री का, हिंदी का, इतना बड़ा सपोर्ट मैं सोचा भी नहीं सकता था। क्योंकि ये इन लोगों का फिल्म जो हिंदी में ऋतिक रोशन ने जो ट्रेलर लॉन्च करके दिया है, मुझे अभी भी पता है उनका पहला फिल्म मैं वही कुंदापुर में एक थिएटर में आया था। आई थिंक आई वाज इन पीयूसी। सो इतना सुंदर वाला एक लड़का का फिल्म जो वो तब पूरा डांस पूरा देख के हम I can see the movement also. नाता नहीं दिखाया आपको। सो देख के इतना तो टिकट भी नहीं मिल रहा था, पूरा गेट क्रैश करके हम पूरा अंदर घुस गए थे। वापस आके पहली बार मैं शेव भी किया था, इतना गंदा दिखा मैं। तो वो सब मेमोरी था मेरा। So Hrithik Roshan movie made you shave. शेव उस समय तो वो पीयू में था मैं, तो मैं कॉलेज ही नहीं गया, इतना गंदा दिखता था मैं। तो वो मतलब अभी उनका ऐसा बहुत बड़े बड़े कलाकार का जो काम देख के हम इंस्पायर होके इंडस्ट्री आए हैं। एंड अभी जो मेरा फिल्म को वो सब लोग जो प्रमोट करके उनका फैंस को, उनका जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो सब लैंग्वेज का जो प्रमोट करके लोग को सामने जो आने के लिए जो एक जो कर रहे हैं ना, दैट इज मतलब इट्स बिगेस्ट, बहुत अच्छा एक गेस्चर है वो। So, हम सब मिलके जो इंडियन सिनेमा का जो वो ये रिप्रेजेंटेशन होता है, हम सब एक है, हम भारत का जो सिनेमा, थ्रू सिनेमा हम कुछ लेके आ रहा है आपको बोलने के लिए करके। United message. यस बहुत खुशी होता है।